लखनऊ से। तो सबसे पहले रुक करते हैं सीमाब नकवी आपका ही, ये बताइए कि कल नतीजे आने हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं इस वक्त लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी में, दूसरे जिलों में तो तमाम तस्वीरें आ रही हैं, किस तरीके से सजगता दिखाई जा रही है सीमाब? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लखनऊ के अंदर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ज़िला अधिकारी और यहाँ के जो कमिश्नर हैं उन्होंने साफ तौर पर तैयारियों का जायज़ा लिया और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति जो काउंटिंग बूथ है वहाँ पर नहीं जा सकेगा। तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जो काउंटिंग एजेंट्स होंगे वो एक बार अंदर जाएंगे तो उनको बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह से मीडिया को भी जो है वो अलाउ किया गया है कि मीडिया के लोग भी वहाँ पहुँचेंगे समय समय पर। जहाँ काउंटिंग चल रही होगी वहाँ पर भी जा सकेंगे अपने कैमरे के साथ, अपने मोबाइल के साथ। तो इस तरह का तैयारियाँ यहाँ पर मुकम्मल की गई हैं। कल मंगल का दिन है, कल बड़ा मंगल है और बड़े मंगल की पूरे चुनाव में बड़ी चर्चा रही। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे कि सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, सोया जो भी देर तक भूखा रहा फकीर। अब जो है सुबह कल जल्दी जो है वो उठना पड़ेगा तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी। और कल मंगल किसके लिए साबित होता है, ये मंगल का दिन, और अमंगल किसके लिए साबित होता है, ये तो कल पता चलेगा। 12-1 बजे के बाद पता चल जाएंगी तस्वीरें। क्या खूब बात कही आपने सीमाब। देखिए, और रोहित और मेरे साथ हमारे दूसरे सहयोगी अवनीश भी जुड़ चुके हैं कानपुर से। अभी रुक कर लेते हैं रोहित का। रोहित, ये बताइए कि वाराणसी में क्या तैयारियां चल रही हैं? अब तो नतीजों की बारी है, एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं जहां पर एनडीए बढ़त बनाती दिख रही है, लेकिन क्या माहौल है, क्या तैयारियां हैं प्रशासनिक अमले की वाराणसी में? देखिए, प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर दी है। पहाड़िया मंडी में निर्धारित समय से गणना का कार्य शुरू होगा और जो मंडी एरिया है उसको पूरी तरीके से इस प्रकार से कहा जाए सील रखा गया है। सिर्फ अधिकृत लोग, यानी मतगणना के लिए जो लोग अधिकृत है, कर्मचारी हो चाहे सुरक्षा कर्मी हो या मीडिया कर्मी, वो सभी एक अलग पहचान पत्र और पास सबको जारी किया जा रहा है। उसी के माध्यम से लोग जा रहे हैं। यहाँ तक कि उस रोड से जाने वाले वाहनों को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जो मतगणना कार्य में लगे हुए कर्मचारी हैं सिर्फ उन्हीं वाहनों को उस रोड पे भी जाने दिया जाएगा। और पहले से ही सूचना दे दी गई है, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह जो भी हैं वो किसी भी तरीके का जुलूस निकालने क्या 100 मीटर की एरिया में आसपास वो नहीं रहेंगे, यानी उनको भी दूर रखा जाएगा। और मतगणना की बात करें तो कुल 14 टेबल लगाई गई हैं वाराणसी में, क्योंकि 5 विधानसभाओं का जो लोकसभा में पड़ते हैं उसके अलावा मछली शहर की एक विधानसभा की भी गणना होनी है। चंदौली लोकसभा के भी 2 विधानसभा की गणना, यानी कुल मिला के टोटल 8 विधानसभाओं की गणना होनी है। और इससे अलग अलग 3 लोकसभाओं के परिणाम यहाँ से कंक्लूड हो। तो सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता है, क्योंकि यहीं पे हमेशा होता रहा है। एक प्रकार से कहें उस एरिया को बकायदा इसीलिए तैयार ही रखा गया है कि वहाँ मतगणना का ही कार्य होता है। आम दिनों में वो बंद रहता है। तो निर्धारित समय पे जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, बिल्कुल, यानी कि अधिकारियों की सजगता दिख रही है। ठीक है, रुक करते हैं। हमारे सहयोगी कानपुर से अवनीश भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अवनीश का एक बार रुक कर लेते हैं। अवनीश, कानपुर को लेकर क्या तैयारियां हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो चीजें होंगी वो कानपुर में हो जाएंगी, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे कानपुर में। जी देखिए, कानपुर से जो कल्ला मंडी है वहाँ पर मतगणना स्थल बनाया गया है। मतगणना स्थल में जो 2 जिलों की कानपुर नगर लोकसभा सीट की और अकबरपुर लोकसभा सीट की काउंटिंग होगी। वहाँ उसको देखते जिला प्रशासन ने बेहद इंतजाम किए। साथ साथ 3000 पुलिसकर्मी और अधिकारियों को तैनाती की गई है। रोड पर ट्रैफिक पूरा डाइवर्ट कर दिया गया है। और साथ साथ जिस रोड जहाँ पर काउंटिंग हो रही है वहाँ पर उन लोगों को प्रेस दिया है जिनके पास मान्य पास होंगे जिला प्रशासन द्वारा दिए गए, उनमें मीडिया कर्मी भी शामिल है। साथ साथ जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उनकी पार्किंग अलग व्यवस्था करा दी गई। कई ऐसे जगहों पर है जहाँ पर सिर्फ मतगणना एजेंट वहाँ पर जा सकता है और पुलिसकर्मी जा सकते हैं। तो पुलिसकर्मी काउंटर में अंतर नहीं रहेंगे और उनके एजेंट वहाँ पर अंदर रहेंगे। जिन लोग जो एक बार पूरे बस के अंदर जाएंगे उनके बाद वापसी तभी हो पाई जब पूरी गणना समाप्त हो जाएगी। लेकिन कानपुर का जो रिजल्ट है, लगभग जो 5 विधानसभाओं से कानपुर नगर लोकसभा सीट बनी। जी अवनीश, बिल्कुल। और देखिए, सीमा भी हमारे साथ जुड़े और रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं और लोग कनेक्ट भी होंगे। सीमा, आप ही के पास आ रही हूँ। तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और अब तो तैयारियों को पूरी तरह से अंतिम रूप दिया गया है। अब बारी जनादेश की है, जनता किसको सिरमौर पहनाती है और किसके
सर पर जीत का सेहरा होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तैयारियां खूब की गई। आपने जिक्र किया कि बयान भी दिए गए, विपक्ष जहां एग्जिट पोल से काफी खफा है, तो वहीं जो सरकार के लोग हैं, बीजेपी है, वो इन एग्जिट पोल से काफी गदगद नजर आ रही है। उनके लिए तो सभी परिणाम उत्साहित हैं। जी बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल जो आए हैं उनको लेकर विपक्ष खासा नाराज़ है और आज ये देखा गया कि समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे उन्होंने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर ऊपर से निर्देशित भी किया गया है कि कोई भी अंतिम ईवीएम के रिजल्ट तक भी कहीं बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि लगातार इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव खुद आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम पे जो है वो हम लोगों को भरोसा है लेकिन डीएम पे नहीं है, इस तरह के ट्वीट किए और साथ ही साथ और तमाम आरोप लगाए गए। तो इसको लेकर जितने भी उनके जो नेता थे, जो प्रत्याशी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बातें रखी और साफ तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से इस बात का खंडन किया गया। और आज डीजीपी और साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव गृह इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी भीड़ नहीं लगाई जाएगी कहीं, क्योंकि पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी। अगर कहीं पे भी भीड़ लगाई जाती है या अराजकता की जाती है या आंदोलन जैसी स्थिति बनती है तो वहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बहरहाल चारों तरफ से जो है वो चिंता का विषय तो है ही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें हैं कि किस तरह से जो है वो चुनाव चल रहा है, कैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है और कैसे जो है वो काउंटिंग होगी। जाहिर है कहीं ना कहीं मन में इस बार का डर जरूर पैदा हो गया है विपक्ष के मन में कि शायद उनके साथ न्याय ना हो, और यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं, निगाहें रखने को कहा जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तरह से आश्वस्त किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई दुश्वारी कहीं पर ना होने पाएगी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव अच्छे से संपन्न कराया गया है, काउंटिंग भी कराई जाएगी। आपके पास वापस आऊंगी, नरेंद्र भी अभी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। नरेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है, किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कल काउंटिंग होनी है देश भर में। मेरठ को लेकर क्या तस्वीर अभी तक सामने आई? देखिए, जहां तक व्यवस्थाओं की बात करें तो जिलाधिकारी ने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बताया था कि जो जिला निर्वाचन को जो आदेश मिले हैं और जो नियम होते हैं निर्वाचन के, उन्हीं के हिसाब से जो सारी व्यवस्थाएं वो रखी गई हैं। खासतौर पर जो मोटी मोटी चीजों का अगर जिक्र कर लें तो एक दायरा तय किया गया है एजेंटों के लिए। इसके अलावा मीडिया जो है वो बाहर के क्षेत्र में रहेगी, एक मजिस्ट्रेट वहां पर लगाए जाएंगे जो मीडिया के कुछ लोगों को टुकड़ियों में ले जाएंगे और वहां पर जाकर जो वीडियोग्राफी है वो कराएंगे। इसके अलावा मोबाइल जो है वो बैन किया गया है, मीडिया को मोबाइल अलाउड है और जो अधिकारी रहेंगे, बड़े अधिकारी, उनके पास मोबाइल रहेंगे, लेकिन बाकी जो एजेंट्स हैं या फिर जो कर्मचारी हैं उनके पास मोबाइल नहीं रहेंगे। जहां तक बात करें यहाँ की जो राजनीतिक हलचल है उसको लेकर, तो लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो ये दावे कर रहे हैं कि अरुण गोविल जो यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं उनकी जो जीत है वो सुनिश्चित है। दूसरी तरफ आज समाजवादी पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश पर जो सुनीता वर्मा यहाँ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, उन्होंने और उनके पति योगेश वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारी शंकाएं जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जताई थी वही सारी शंकाएं उन्होंने यहाँ पर रिपीट की हैं और ये कहा है अपने कार्यकर्ताओं से कि वो एक जगह जहां पर एक पंडाल लगना है वहां पर सब एकत्र रहें और इस पूरी व्यवस्था में अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो उनको ये सब बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो कल मतगणना का जो कार्यक्रम है, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे सबको वहां पोलिंग माफ कीजिएगा काउंटिंग सेंटर पर पहुंचना है और जो डीएम हैं और एसपी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो ऑब्जर्वर हैं वो भी इन सब प्रक्रियाओं को मॉनिटर करेंगे। अगर कहीं कोई कोताही होती है, कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो उसको सुधार करने की जो कोशिश है वो भी ऑब्जर्वर की तरफ से की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब की बार जो यहाँ पर चुनावी मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है। बीजेपी के लिए ये मेरठ सीट जो है वो काफी सिक्योर मानी जाती थी, लेकिन इस बार अरुण गोविल जैसा सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी जो चुनाव है वो फंसा हुआ बताया जा रहा है। सुनीता वर्मा
जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कांटे का मुकाबला है। ठीक है, इस पर आगे बात करेंगे। रोहित भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। रोहित, अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय भी बहुत आश्वस्त नजर आए। आज भी जब विजुअल्स वहां से आए तो देखा गया कि काफी आश्वस्त और बॉडी लैंग्वेज काफी उनकी कॉन्फिडेंट नजर आई। हालांकि कल दूध का दूध और रोहित पानी का पानी हो जाएगा। जी देखिए, लोकतंत्र की देखिए यही पहचान है, और जो सधे हुए और बड़े नेता होते हैं उनकी यही पहचान है। वो सारी चीजों को जानते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते हैं। एक समझा हुआ नेता उसी को कहते हैं जो उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या भावनाएं चल रही हैं, वो अपने चेहरे पे प्रकट न हो रही। अजय राय की बात करें तो लगातार उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, कुछ भी देखिए, लगता है कि जैसे बस विजय से कुछ ही दूर है। यानी विजय जो है उनको मिलने वाली है, औपचारिकता पूरी करनी है। बहरहाल करना चाहिए, लोकतंत्र की पहचान है। परिणाम देखिए सबको पता है। यहाँ जो लड़ाई है हार जीत के लिए कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ मार्जिन की बात है। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी शंका व्यक्त की, लगभग वही लाइन लेके उन्होंने किया। यहाँ तक कि बगल के चंदौली से जो लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से वीरेंद्र सिंह ने, उन्होंने भी, यानी एक प्रकार से गाइडलाइन दिया गया है पूरे प्रदेश स्तर में जितने भी इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सभी लोग एक शंका, एक प्रकार से कहा जाए तो सरकार के ऊपर और जिलाधिकारी या जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं कहीं न कहीं उनको प्रेशर में लेने की भी देखिए एक कवायद है कि अगर लगता है कि कहीं न कहीं ये गड़बड़ी कर सकते हैं तो कह रहे हैं पहले से हो न हो, लेकिन पहले से इतना ज्यादा प्रेशर बना दो कि जरा सा गुंजाइश भी न रहे। सतर्कता दिख रही है रोहित। आप जैसा कि बता रहे, विपक्षी दल खासा सजग है, सतर्कता है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी सीमाप भी जुड़े हुए हैं। सीमाप, जैसा कि जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी कल हो जाएगा, वही दूध की अगर बात करें तो 2 रुपए दाम आपने सुना होगा जो डेयरी कंपनियां बढ़ा दी गई। फिलहाल बात मतगणना की अगर करें तो आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और आसपास के जिलों में भी काफी सतर्कता दिख रही है। जो मोबाइल डिवाइसेज हैं वो नहीं ले जाए जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक चीजें बैन है। इसके अलावा अतिरिक्त व्यवस्थाएं आप क्या देख रहे हैं? गर्मी चूंकि बहुत पड़ रही है, इसको लेकर भी क्या व्यवस्थाएं दिख रही है? सीमा का तो सितम लगातार जारी है और काउंटिंग कराना भी पुलिस कर्मियों के लिए, कर्मचारियों के लिए और जो एजेंट बनेंगे काउंटिंग के, उनके लिए बहुत बड़ा काम होगा और बहुत टेढ़ी खीर होगी। क्योंकि ये देखा जाएगा कि गर्मी का आलम, 8 बजे से काउंटिंग शुरू है और बाहर धूप में खड़े होते नहीं बन रहा। जहाँ पर काउंटिंग होती है वहाँ पर मात्र पंखे लगे रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में वहाँ पे भीड़ भी हो जाती है क्योंकि हर जगह का अपना एक एजेंट होता है, तो अलग अलग जो है वो एजेंट वहाँ पर मौजूद रहते हैं, तो इसकी संख्या ढेरों हो जाती है, अंदर बड़ी भीड़ लग जाती है। अब ऐसी उमस भरी गर्मी में अंदर किस तरह से काउंटिंग कराई जाती है, ये भी बड़ा विषय होगा प्रशासन के लिए कि क्या क्या इंतजामात अंदर जो है वो किए जाते हैं। बहरहाल अगर पूरे चुनाव की बात की जाए तो चुनाव तो संपन्न हो गया है और जिस घड़ी का इंतज़ार है अब वो घड़ी कल आने वाली है, यानी कि ईवीएम खुलेंगी, साथ ही साथ किस्मत का फैसला भी कल ही होगा। अब किसको क्या मिलेगा ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, और किसको क्या मिले ये मुकद्दर की बात है। तो कल मुकद्दर का फैसला होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपनी किस्मत आजमाई है, चुनाव लड़ा है और ज्यादातर लोग जीत का दावा कर रहे हैं। खासतौर से इंडिया दाव पर है। और ठीक है, मेरे साथ मेरे सहयोगी नरेंद्र भी जुड़े, एक बार नरेंद्र का ही रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, जैसा कि आपने जिक्र किया, वहां पर एक तरफ सुनीता वर्मा है, दूसरी तरफ अरुण गोविल हैं, टीवी के राम है। अब किसको सफलता मिलती है, जनता ने किसको जीत का सेहरा पहनाया है, कल निश्चित हो जाएगा। फिर भी अब जो प्रत्याशी होंगे उनसे आपने बात की होगी, उनका क्या कहना रहा, कितना आश्वस्तता नजर आ रही है, कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं जीत के प्रति वो लोग अपनी? स्वाति, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक और बात ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अरमानों से यहाँ पर अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा और ये उम्मीद लगाई थी कि केवल मेरठ ही नहीं, आसपास की जितनी भी सीटें हैं उन पर भी उनका इंप्रेशन दिखाई देगा। लेकिन जब वो यहाँ पर लैंड हुए उसके बाद उनका जो व्यवहार देखा गया वो उतना ज्यादा सहज और सरल नहीं था जितनी यहाँ के बीजेपी नेताओं ने उम्मीद लगाई थी। शायद यही वजह रही कि जो एक दूरियां हैं
वो लगातार पूरे चुनाव भर संगठन और अरुण गोविल के बीच बनी रही। अब उसका इंप्रेशन क्या होता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन जो बीजेपी के बड़े नेता हैं या फिर जो नेता इस पूरे चुनाव में गहरी तरीके से इन्वॉल्व रहे, उनका ये कहना है कि अरुण गोविल की जो जीत है वो 20-30 हजार वोटों से हो जाएगी। बहुत बड़ी जीत को लेकर यहाँ पर कोई उम्मीदें बीजेपी के संगठन ने भी नहीं पाल रखी हैं। शायद इसीलिए जो सुनीता वर्मा हैं वो दूसरी तरफ मजबूत चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम और दलित का जो गठजोड़ है उसके आधार पर समाजवादी पार्टी ने उनको ये टिकट दिया था। आपको ये भी बता दें कि सुनीता वर्मा यहाँ से मेयर भी रह चुकी हैं, उनके जो पति हैं वो यहाँ दलितों में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और हस्तिनापुर से विधायक भी रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। इसके अलावा 2018 में जो SC/ST के दंगे हुए थे उनमें उन्होंने एक बड़ी भूमिका अदा की थी, उनको जेल भेजा गया था, उनके ऊपर रासुका लगाई गई थी, लेकिन इस सबके बीच वो एक दलित चेहरा के रूप में यहाँ पर उभर कर सामने आए। पिछले दिनों नगर निगम को लेकर एक बवाल हुआ था, उसमें भी उन्होंने एक बड़ी भूमिका अदा की थी। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट किस पर क्या और कितना होता है ये वाकई में देखने वाली बात होगी, और ये कयामत की रात है अब जो आने वाली रात है। और कल सुबह करीब 6 बजे के बाद से जो एक्टिविटीज है मतगणना की वो अपने चरम पर होंगी और 7 बजे से सुबह जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि अरुण गोविल अभी मेरठ तो नहीं पहुंचे हैं और आज रात तक उनके यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। कल यहाँ पर एजेंट्स और बीजेपी नेताओं की एक जो महत्वपूर्ण बैठक हर बार हुआ करती है वो बैठक थी पार्टी हाईकमान के निर्देश पर, लेकिन उसमें भी प्रत्याशी के तौर पर अरुण गोविल वहां मौजूद नहीं थे। इसको लेकर तमाम तरह की बात अभी से भी बीजेपी के संगठन में चलने लगी है। तो समझा जा सकता है कि अरुण गोविल यहाँ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सीमा, नरेंद्र और रोहित, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव